गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की कविता बिहारी के दोहे और उनका अर्थ बताने जा रही हूँ। कुछ बिहारी जी के बारे में बता दूँ। महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1603 के लगभग ग्वालियर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय था। रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी लाल के दोहे गागर में सागर हैं। वैसे तो बिहारी लाल प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनके भक्ति और नीति परक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होए। कवि बिहारी अपने ग्रंथ के सफल समापन के लिए राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाएं वही चतुर राधा दूर करेगी, जिनके शरीर की छाया पड़ते ही सांवले कृष्ण हरे रंग के प्रकाश वाले हो जाते हैं। अर्थात मेरे दुखों का हरण वही चतुर राधा करेगी, जिनकी झलक दिखने मात्र से सांवले कृष्ण हरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। जप माला छापे तिलक शरण एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। बिहारी लाल जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने में बाहरी आडंबरों जैसे कि समाज को दिखाने के लिए पूजा करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में अनेक प्रकार की मालाओं को धारण करना और अपने आप को ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से कोई भी काम पूरा नहीं होता है। जब तक कि हमारा मन ईश्वर की भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक हम बेकार में इधर उधर घूमते रहेंगे। और जब हम अपने सच्चे मन से उस ईश्वर की शरण में जाएंगे और उनकी साधना करेंगे, तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भव हनु हसै दैन कटे नटी जाई। इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसलिए छुपा दी ताकि इसी बहाने उन्हें कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाए। साथ में गोपियाँ कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही हैं। वो अपनी भौं से तो कसमें खा रही हैं, लेकिन उनके मुख से ना ही निकलता है। जब जब वै सुधि कीजिए तब तब सुधि जाही, आखिन आखी लगी रहे आँखें लागती नाही। बिहारी लाल जी कहते हैं कि राधा जी कृष्ण के याद में व्याकुल हैं और कहती हैं कि जब उनकी याद आती हैं तब अन्य सारी यादें भूल जाती हैं। उनकी आँखें मेरी आँखों से लगी रहती है तो मुझे नींद भी नहीं आती। नरकी अरु नल नीर की गति एक करी जोए,
जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। इस दोहे के माध्यम से बिहारी लाल जी मनुष्य के लिए विनम्रता के महत्व का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मनुष्य और नल के जीवन की स्थिति एक समान होती है। जिस तरह नल का जल जितना नीचे रहता है और जब नल को चलाया जाता है तो वह जल उतनी ही ऊपर चढ़ता है, ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य भी अपने अहंकार और अवगुणों का त्याग कर जितना विनम्र और नम्रता का आचरण करता है, वह मनुष्य उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करता है, अर्थात वह मनुष्य उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाता है। संगति सुमति न पावही परे, कुमति के धंध राखो मेली कपूर में, हिंग न होत सुगंध। इन पंक्तियों में बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो कुमति के धंधे में पड़ा रहता है, जिसे खराब काम करने की आदत सी लग जाती है, वह सत्संगति से भी सुमति नहीं पाता, यानी अच्छी बुद्धि नहीं पाता है। कितना भी सत्संगति कर ले लेकिन वो फिर अच्छी बुद्धि में नहीं हो पाता है, नहीं सुधरता है। जैसे कपूर को हींग में मिलाकर रखने पर भी हींग सुगंधित नहीं हो सकती है, इसी तरह गलत धंधे में एक बार अगर आदमी पड़ जाता है तो फिर वो अच्छे रास्ते पर नहीं चल पाता है। बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़े न जाए। बिहारी जी इन पंक्तियों में यह बताते हैं कि बड़ाई का वाना पालने से, ऊंचा नाम रख लेने से गुण के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता है, गुण के बिना कोई बड़े हो ही नहीं सकते। धतूरे को भी कनक कहा जाता है, सोना को भी कनक कहा जाता है, लेकिन गहना बनाने के लिए सोने का ही उपयोग होता है, सोने से ही गहना गढ़ा जाता है। मतलब गुण के बिना कोई बड़ा नहीं होता है। जैसे तार का पेड़ बड़ा तो हो जाता है लेकिन वो किसी पथिक को छाया भी नहीं दे सकती है। इसलिए जब तक इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर गुण नहीं आता, तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता है। धीरज सास न लेहु दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सुकबूली। इस दोहे में बिहारी लाल जी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को दुख में लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए और सुख में ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। दुख हो या सुख हो, दोनों में ईश्वर को समान स्मरण करना चाहिए। भगवान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दुख पड़ने पे दैव दैव पुकारते हैं व्यक्ति। तो बिहारी जी कह रहे हैं कि दैव दैव क्यों पुकारते हो, ईश्वर ने जो दिया है उसको कबूल करो, उसको मंजूर करो। दुख और सुख दोनों में सुमिरन करना चाहिए। दुख में तो लंबी सांस लेते हो और सुख में ईश्वर को भूल जाते हो। इसलिए ऐसा न करके जो ईश्वर ने दिया है उसको कबूलो, उसको स्वीकार करो। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और कविता लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।